नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल। और आज देखेंगे दिल बाग बाग है। बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की आबोहवा बाघों के खूब भा रही है। बाघों की बाहुल्यता के लिए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व हर साल नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। बगहा से आई एक तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें एक बाघिन मां अपने 3 शावक के साथ नाइट आउट पर निकली है। बगहा से आई ये तस्वीर गवाह है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। आप भी टाइगर फैमिली के नाइट आउट की तस्वीरों का दीदार कीजिए और दिल बाग बाग कीजिए। बाघ देखना है तो बिहार आइए। देखिए टाइगर फैमिली की नाइट आउट। शावक संग टाइगर फैमिली का दीदार कीजिए। बाघिन और उसके शावकों की मटर गश्ती की ये तस्वीरें बगहा से आई है। टीवी पर टाइगर एंड फैमिली का दीदार कीजिए। स्याह रात में बाघिन अपने बच्चों के साथ सैर सपाटे पर निकली है। तस्वीरों को देखकर बाघिन मां के बेशुमार प्यार को भी आप महसूस कर सकते हैं। कहते हैं मां बच्चे की प्रथम गुरु होती है। यहां बाघिन मां भी अपने बच्चों को शिकार करना सिखा रही है। आगे आगे बाघिन मां और पीछे पीछे तीनों शावक। इन तस्वीरों को देखकर गर्व कीजिए, क्योंकि बिहार में पिछले 9 साल में बाघों की संख्या 5 गुनी से ज्यादा हो गई है। 3 शावक का दीदार इस बात पर मुहर लगाता है कि बिहार की आबोहवा बाघों को खूब भा रही है। बाघों की अटखेली की ये तस्वीरें गंडक दियारा के रायपुरवा सरेह से आई है। रात के अंधेरे में जब बाघिन मां अपने शावक के साथ घूम रही थी, उसी वक्त ट्रैक्टर पर स्थानीय गन्ना किसान घर लौट रहे थे। तभी बीच रास्ते में बाघ फैमिली मिल गई। बाघों को देखकर किसानों की हालत खराब हो गई। फिर कुछ देर रुकने के बाद किसानों ने बड़ी हिम्मत करके अपने मोबाइल फोन में बाघों की ये अटखेलियां कैद की। जो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रही है। वहीं चंद्रपुर रतवल पंचायत के मुखिया ने दियारा में बाघिन के देखे जाने की बात स्वीकार की है। ग्रामीणों द्वारा ये चीज को जरूर बताया जा रहा है कि बाघिन अपने बच्चे के साथ इधर भ्रमण कर रही है रायपुरवा सरेह के तरफ। 3-4-5 किसान भी बोले कि ऐसे ऐसे हम लोगों ने देखा है। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के घने जंगल में रहने वाले बाघ जब भटककर गंडक दियारा पहुंच जाते हैं तो आसपास के गांव में हड़कंप मच जाता है। पिछले साल भी कई बार इस इलाके में बाघ देखे गए थे, तो डर के मारे किसानों ने खेती बाड़ी छोड़ दी थी। एक बार फिर रायपुरवा सरेह में बाघ दिखने से किसानों के पसीने छूटने लगे हैं। कोई अपने खेत जाने को तैयार नहीं है। पता नहीं कब और कहां खूंखार बाघ से सामना हो जाए। अभी माहौल तो ग्रामीणों में थोड़ा सा दहशत है कि कहीं बाघ से हम लोग को दिख गया तो कहीं अटैक कर दे, कुछ कर दे। तो ये तो मामला थोड़ा सा गंभीरता से लेना पड़ेगा विभाग को। भले ही यहाँ के स्थानीय किसान डरे सहमे हों, लेकिन टाइगर फैमिली की नाइट आउट की ये तस्वीरें वन प्रेमियों को रोमांचित कर रही है। तस्वीरें सबूत है कि बिहार में बाघों की बहार है। बाघों को यहाँ की आबोहवा से प्यार है। यहाँ का मौसम बाघों के प्रजनन के लिए भी अनुकूल है। मुन्ना राज, न्यूज 18 बगहा।
एक और पूरी दुनिया में बाघों की संख्या घट रही है तो दूसरी ओर बिहार में बाघों की बहार है। बगहा से जो तस्वीर आई है वो इसलिए सुखद है कि आने वाले दिनों में यही शावक बाघ बनेंगे और अभी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या है। अगर इस 3 शावकों को जोड़ ले तो पहली बार बिहार में बाघों की हाफ सेंचुरी पूरी होगी। ऐसे में क्यों ना हमारा आपका दिल बाग बाग हो। बाघ देश की शक्ति, शान, सतर्कता, बुद्धि का प्रतीक है। शालीनता, दृढ़ता, फुर्ती और अपार शक्ति के कारण बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। इस वक्त पूरी दुनिया में करीब 4,500 बाघ बचे हैं। सिर्फ 13 देश है जहां बाघ पाए जाते हैं। इनमें से भी 70% बाघ भारत में है। बिहार का एकमात्र और मशहूर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या बढ़ी है। बिहार के इकलौते वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में कभी बाघों के पगमार्ग ढूंढने से नहीं मिलते थे, लेकिन ग्रासलैंड मैनेजमेंट के साथ कड़े सुरक्षा नियमों ने वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में खुशहाली ला दी है। अब आने वाले पर्यटक हर कोई बस यही कहेगा, मुस्कुराइए, आप वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में हैं। भारत नेपाल सीमा पर 900 वर्ग किलोमीटर में फैला बिहार का इकलौता बाघों का आशियाना वाल्मीकि टाइगर रिजर्व तेजी से आगे बढ़ रहा है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बाघों के संरक्षण के साथ ही देश में तेजी से बाघों की संख्या वृद्धि करने वाला अभयारण्य बनने की ओर बढ़ रहा है। बिहार के इकलौते टाइगर रिजर्व में एक दशक में बाघों की संख्या 5 गुना से भी अधिक हो गई है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस एवोल्यूशन के आधार पर बहुत अच्छा श्रेणी में रखा गया है। ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट में भी इस टाइगर रिजर्व के इकोलॉजी की महत्ता को स्थापित की गई है। अभी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या 48 तक पहुंच गई है। 2010-11 के सर्वे में यहां 8 बाघ मिले थे। 2013-14 में बाघों की संख्या 28 तक पहुंच गई। 2018-19 में 31 बाघ मिले थे। 2020-21 में कराई गई गणना में बाघों की संख्या 48 होने के संकेत मिले हैं। हालांकि अभी आधिकारिक रिपोर्ट नहीं आई है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बाघों को भा रहा है। यहाँ बाघों के लिए बेहतर इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा को लेकर 80 जवानों के स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया गया है। साथ ही 600 से अधिक स्थानीय युवाओं को टाइगर ट्रैकर्स और एंटी पोचिंग कैंप का काम दिया गया है। नेचर गाइड और दूसरे गतिविधियों से भी स्थानीय युवाओं को जोड़ा गया है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में युद्ध स्तर पर बाघों के संरक्षण के लिए चलाई गई मुहिम रंग ला रही है। प्रतिवर्ष औसतन 1500 हेक्टेयर भूमि पर ग्रास लैंड मैनेजमेंट कर आहार श्रृंखला को बेहतर किया जा रहा है। फॉरेस्ट गार्ड के साथ सुरक्षा के कड़े प्रबंध कर सख्ती को बढ़ाया गया है, जिससे शिकार की घटनाएं रुकी हैं। एंटी पोचिंग सेंटर की संख्या 15 से बढ़ाकर 55 की गई है, जहां 24 घंटे वनों की सुरक्षा में जवान तैनात हैं। बाघों के साथ ही तेंदुआ और अन्य जानवरों का कुनबा भी तेजी से बढ़ रहा है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व एक तो बिहार का एक ही मात्र टाइगर रिजर्व है और ये अच्छी खबर है कि आज के दिन में बाघों की स्थिति यहाँ पे स्थिति में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है और जंगल में इस तरीके का अधिवास में बढ़ोतरी करे ताकि ये शाकाहारी जानवर बढ़ सके और बाघों का बाहर आना कम हो सके। तो ये हम लोग के लिए बहुत अच्छी कदम होगी और इस चीज़ के ऊपर अभी वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया और बिहार सरकार अभी काम कर रही है।
बाघों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अब वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के 900 वर्ग किलोमीटर के दायरे को बढ़ाने पर भी सरकार मंथन कर रही है। रिहायशी क्षेत्रों में जानवरों के भटकने की घटना हो या फिर जंगल के अंदर बाघों के आशियाना में दखलंदाजी, दोनों ही स्थिति बाघों के संरक्षण के लिए घातक है। जो हम लोगों ने ग्रासलैंड के जो विकास किया है उससे बाघों की संख्या में जरूर वहाँ वृद्धि भी हुई है। और ये पिछले 2 साल से देखा जा रहा है कि जो बाघिन हैं वह क्या तो अपने बच्चों के साथ या फिर स्वयं भी जो आरस से सटे गन्ने के खेत हैं उसमें वो चले जा रहे हैं। और अक्टूबर से लेकर के दिसंबर जनवरी तक ये जब तक गन्ना वहाँ रहता है वो गन्ने में ही वो घूमते रहते हैं, जहाँ उनको आसानी से शिकार भी मिल जाता है। हमारी यह प्राथमिकता रहती है कि भाई इससे कहीं भी मैन एनिमल कोई कन्फ्लिक्ट ना हो। हमारे दस्ते जो हैं TTPP जो हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों का बढ़ता कुनबा सुखद है और बिहार के लिए गौरवान्वित करने वाला है। वाल्मीकि अभयारण्य में बढ़ रहा बाघों का कुनबा बिहार के लिए गौरव करने वाला पल जरूर है, लेकिन बाघों के संरक्षण के दिशा में सरकार को और कई कड़े कदम उठाने होंगे। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, वाल्मीकि नगर। साल दर साल बिहार में बाघों की दहाड़ बढ़ती जा रही है और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का सघन जंगल और पास में बहती गंडक नदी बाघों को बहा रहा है। और यहां की आबोहवा में बाघों की संख्या पिछले 10 सालों में 6 गुना हो गया है। इसलिए तो कह रहे हैं कि दिल बाग बाग है। एक दशक पहले हाल ये हो गया था कि भारत में बाघ विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गया। साल 2010 में बाघों की संख्या इतनी कम हो गई कि लगने लगा मानो भारत में राष्ट्रीय पशु बाघ का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। लेकिन समय के साथ विलुप्त होते बाघ का संरक्षण तेजी से शुरू हुआ। पहली बार 1973 में टाइगर रिजर्व की घोषणा की गई। 2005 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण बनाया गया। 2006 में बाघों की पहली गणना हुई। बाघों के संरक्षण के लिए टाइगर प्रोजेक्ट बना। तब देश में बाघों की संख्या केवल 1411 थी। 2018 की अंतिम और चौथी गणना में सुकून और खुशी देने वाली खबर आई। याद कीजिए 2019 की 29 जुलाई का वो दिन जब अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के मौके पर नई दिल्ली में राष्ट्रीय बाघ आकलन रिपोर्ट 2018 पेश करते वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक था टाइगर से टाइगर अभी जिंदा है की कहानी सुनाते हैं और गर्व के साथ देश में बाघों की संख्या 2226 से बढ़कर 2967 होने की जानकारी देते हैं। तो कहानी एक था टाइगर के साथ शुरू होकर टाइगर जिंदा है तक पहुंची है, वो वहीं न रुके। केवल टाइगर जिंदा है इससे काम नहीं चलेगा। 2018 में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में महज 32 बाघ थे, लेकिन अब करीब 50 बाघ होने का दावा किया जा रहा है। हालांकि इस दावे पर मुहर नहीं लगी है, लेकिन एक बात स्पष्ट हो गया है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या बढ़ी है, जो न सिर्फ देश का मान बढ़ाने वाला है बल्कि बिहार के लिए अच्छी खबर है। वर्तमान समय में देश में कुल 51 टाइगर रिजर्व हैं। भारत का पहला बाघ रिजर्व जिम कॉर्बेट है। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर श्रीशैलम है, जबकि देश का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र के पेंच में है। 2019 में आई रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2967 बाघ हैं। देश में सबसे ज्यादा 526 बाघ मध्य प्रदेश में हैं। भारत में एक वो दौर था जब बाघों का भरमार था, लेकिन लोग बाघ का शिकार बढ़ चढ़कर करने लगे। ये उनकी शान शौकत का हिस्सा था। इसका रिजल्ट ये हुआ कि भारत में बाघों की संख्या में तेजी से गिरावट आई। साल 2010 में बाघ विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गया। भारतीय बाघ, जिसे बंगाल टाइगर कहा जाता है, जंगलों में अपनी दहाड़ के लिए जाने जाते हैं।
बंगाल टाइगर शेर की तरह झुंड में न रहकर अकेला रहना पसंद करता है। बाघ का खौफ इस कदर होता है कि वहाँ चिड़िया भी चहचहाने लगती है और बंदर चिल्लाने लगते हैं। ऐसा लगता है कि वो पूरे जंगल को इस बात के लिए खबरदार कर रहा हो कि एक महान शिकारी आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हिंदुस्तान के 14 अच्छे टाइगर रिजर्व में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का नाम शुमार है, जो बिहार के लिए गौरव की बात है। और यहां का मौसम, सघन जंगल, सुरक्षित माहौल बाघों की नई पौध के लिए भी मुफीद है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पर अब तो सरकार भी मेहरबान है और यही वजह है कि दिल बाग बाग है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में 10 साल में बाघों की संख्या 6 गुनी हो गई है, जो बता रहा है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बाघों को किस कदर भा रहा है। यहाँ का जंगल, यहाँ की आबो हवा और भरपूर पानी बाघों को सुरक्षित माहौल देता है। देखिए, वाल्मीकि नगर के बीच वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का जंगल विशेष तौर पर माना जाता है कि यहाँ कभी बाघों की संख्या 8 पर आकर सिमट गई थी, जो अभी 48 तक पहुँच चुकी है। विशेष तौर पर टाइगर रिजर्व की देख रहे हैं, जिस तरह की झाड़ियाँ आप सामने देख रहे हैं, जिस तरह की वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के तमाम इलाकों में बेत की घनी झाड़ियाँ होती है, तो बाघों को ऐसे ही आशियाना पसंद है। जिन इलाकों में झाड़ियाँ होती है वैसे इलाकों में ही लगातार अधिकांश बाघ देखे जाते हैं और सामने से यहाँ उनको शिकार मिल जाता है। और दूसरी तरफ हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की एक और विशेषता है जो लगातार बाघों के कुनबा को बढ़ा रहा है कि टाइगर रिजर्व के जंगल से होकर सैकड़ों छोटी छोटी नदियाँ घूम रही हैं, जहाँ बाघ आसानी से उनको पानी भी मिल जाता है। तो एक तरफ शिकार की कोई समस्या नहीं होती है, ग्रासलैंड के सहारे लगातार एरिया को बढ़ाया जा रहा है और शाकाहारी जानवरों की संख्या बढ़ रही है। और वहीं उसके साथ ही शाकाहारी जानवरों की संख्या में बढ़ोतरी के बाद बाघों को आसानी से भोजन मिल जा रहे हैं। इसलिए लगातार हाल के दिनों में बाघों का कुनबा यहाँ बढ़ना शुरू हुआ है और संख्या 48 पार कर गई है। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में ये तमाम ऐसे इलाके हैं जो बाघों का सबसे सुरक्षित एरिया माना जाता है। बगल में उनको झाड़ी मिल जाती है, सामने उनको पथवे मिल जाता है और दूसरी तरफ नदी के किनारे पहुंचकर आसानी से वे पानी पी लेते हैं। तो तमाम ऐसे हैबिटेट हैं वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में जो बाघों की संख्या को लगातार बढ़ा रहे हैं। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व प्रशासन भी लगातार ऐसे ही इलाकों को डेवलप कर रहा है और बाघों के संरक्षण की दिशा में लगातार चल रही मुहिम का यही असर है कि तेजी से यहाँ बाघों की संख्या बढ़ रही है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व देश के उन 14 टाइगर रिजर्व में है जहां बाघों के संरक्षण के लिए बेहतर काम किया जा रहा है। बाघों को संरक्षण करना इतना आसान नहीं है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के निदेशक से सुनिए कि कैसे ये प्लानिंग सफल हुई। सबसे बड़ा है टाइगर का यहाँ पे उसके लिए प्रोटेक्शन और हैबिटेट डेवलपमेंट, ये दो मुख्य कार्य यहाँ पे जो हम लोगों ने पिछले 10 वर्षों में किया है। तो प्रोटेक्शन को हम लोगों ने उसको स्ट्रेंथन किया है और पूरे टाइगर रिजर्व में हम लोगों ने 54 एंटी पोचिंग कैंप्स बनाए हैं। यहाँ पे 24/7 पूरा 24 घंटे वहाँ पे लोग हमारे रहते हैं। जो आसपास के गांव के युवा हैं उन लोगों को हम लोगों ने वहाँ रखा है एंटी पोचिंग कैंप्स पर। इसके अलावा जो टाइगर ट्रैकर्स और पेट्रोलिंग पार्टी ये भी हमारी जो है, तो इस तरह आप कह सकते हैं कि तीन स्तरीय तरह का हम लोग पेट्रोलिंग यहाँ करते हैं। हर 4 साल पर बाघों की गिनती होती है। आखिरी बार 2018 में हुई थी। अब अगले साल बाघों की गिनती की जाएगी। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की सुरक्षा के लिए जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं। बिहार में बाघों की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है, यानी कह सकते हैं कि बिहार में बाघों की बहार है और ये सब हुआ है सालों की मेहनत से। हम लोग प्रोटेक्शन करते हैं। उसके अलावा हम लोगों ने हैबिटेट डेवलपमेंट का काम किया यहाँ पे।
जो घास के मैदान थे, जो जब टाइगर रिजर्व बना था 93-94 में, उसमें लगभग 4% था, वो अब बढ़ करके हम लोग 8 से 9% तक हम लोग आ गए हैं और उसको पूरे टाइगर रिजर्व में उसका फैलाव किया गया है। इससे हर्बीवोर्स की संख्या भी बढ़ी है और इसके चलते बाघों की संख्या भी बढ़ी है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में अब 2 डॉक्टर भी तैनात रहते हैं जो समय समय पर जानवरों की देखभाल करते हैं। खासकर रेस्क्यू के बाद डॉक्टर का रोल बढ़ जाता है। हाल के दिनों में मोतिहारी से एक बाघ को रेस्क्यू कर फिर से वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में छोड़ा गया, जो बताता है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की टीम बाघों के संरक्षण के लिए कितनी एक्टिव है। बाघ सबसे खूंखार जानवरों में से एक है। बाघ आदमखोर भी होता है। ऐसे में बाघों की सुरक्षा और संरक्षण बड़े खतरों के बीच किया जाता है। बघा से मुन्ना राज की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। भीषण आग लगी और कई दुकानें जलकर राख। बिहार शहरी बाजार समिति की यह तस्वीर है, जहां भीषण आग लग गई और देखते ही देखते बाजार समिति में 10 से ज्यादा फल की दुकानें जलकर राख हो गई। भीषण आगलगी में दुकानों में रखे सारे सामान जलकर राख हो गए। आशंका जताई जा रही है कि दुकानदार अपनी अपनी दुकानें बंद कर घर निकल चुके थे, तभी आग ने तांडव मचाना शुरू कर दिया। कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। 10 से ज्यादा दुकानों में रखे सारे सामान जलकर राख हो गए। वहीं इस भीषण आगलगी ने कई और दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। आसपास के लोगों ने पहले खुद से कोशिश की आग पर काबू पाने की, लेकिन इस भीषण आगलगी पर काबू पाना आसान नहीं था। आखिरकार फायर ब्रिगेड की टीम को खबर दी गई, लेकिन जब तक दमकल की गाड़ियों से आग पर काबू पाया जाता, तब तक नुकसान ज्यादा का हो चुका था। वहीं इस बार ये आग किस वजह से लगी, ये स्थिति अब तक स्पष्ट नहीं हो सकी है। समस्तीपुर में अपराधी कितने बेखौफ हैं, उसका सबूत सामने आया है। शहर के सराय रंजन बाजार में हुए वारदात का सीसीटीवी फुटेज अब सामने आ गया है। सीसीटीवी वीडियो में दिख रहा है कि कैसे जब कपड़ा दुकान खोलने के बाद साफ सफाई हो रही थी, तभी हथियार से लैस 6 बदमाश दुकान में घुसते हैं, फायरिंग करते हैं और इस दौरान दुकानदार के साथ साथ ग्राहक भी डरे हुए दिख रहे हैं। शहर का सबसे व्यस्त बाजार और वहां बेखौफ होकर हथियार के साथ दुकान में लूट की कोशिश जिले की सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर रही है। हालांकि लूट की ये कोशिश नाकाम हो गई, लेकिन दुकान में फायरिंग कर अपराधियों ने साफ साफ बता दिया कि उन्हें डर नहीं। अब इस वारदात के बाद व्यवसायी वर्ग सहमे हुए हैं और गुस्से में भी हैं। सराय रंजन बाजार के कारोबारी और अन्य ग्रामीणों ने घटना के विरोध में सड़क जाम किया, आगजनी की। समस्तीपुर में पिछले 4 दिनों से ठंड और शीतलहर का प्रकोप जारी है। पारा हर दिन लुढ़कता ही जा रहा है। ऊपर से घने कुहासे ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर रखा है। एक तो कड़ाके की ठंड, ऊपर से पछुआ हवा ने जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। लोगों ने घरों से निकलना बंद कर दिया है। जरूरी काम होने पर ही लोग अपने घरों से निकल रहे हैं। वहीं चौक चौराहों पर कुछ लोग पहुंचते भी हैं और ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। लेकिन बढ़ते ठंड को देखते हुए समस्तीपुर जिला प्रशासन की ओर से चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था नहीं दिख रही है। ठंड से बचने के लिए जरूरतमंद और सड़क किनारे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए अलाव बहुत बड़ी जरूरत है। बावजूद अलाव के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। चौराहों पर अलाव के लिए लकड़ी नहीं दिए गए हैं। अब इस ठंड में इसी अलाव के सहारे लोग अपना बचाव कर रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो 9 जनवरी तक आसमान में यहाँ हल्के बादल छाए रहेंगे। 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पछिया हवा चलने की संभावना जताई गई है। भीषण आग लगी और कई दुकानें जलकर राख। बिहार शहरी बाजार समिति की यह तस्वीर है, जहां भीषण आग लग गई
और देखते ही देखते बाजार समिति में 10 से ज्यादा फल की दुकानें जलकर राख हो गई। भीषण आगलगी में दुकानों में रखे सारे सामान जलकर राख हो गए। आशंका जताई जा रही है कि दुकानदार अपनी अपनी दुकानें बंद कर घर निकल चुके थे, तभी आग ने तांडव मचाना शुरू कर दिया। कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। 10 से ज्यादा दुकानों में रखे सारे सामान जलकर राख हो गए। वहीं इस भीषण आगलगी ने कई और दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। आसपास के लोगों ने पहले खुद से कोशिश की आग पर काबू पाने की, लेकिन इस भीषण आगलगी पर काबू पाना आसान नहीं था। आखिरकार फायर ब्रिगेड की टीम को खबर दी गई, लेकिन जब तक दमकल की गाड़ियों से आग पर काबू पाया जाता तब तक नुकसान ज्यादा का हो चुका था। वहीं इस बार ये आग किस वजह से लगी, ये स्थिति अब तक स्पष्ट नहीं हो सकी है। समस्तीपुर में अपराधी कितने बेखौफ हैं, उसका सबूत सामने आया है। शहर के सराय रंजन बाजार में हुए वारदात का सीसीटीवी फुटेज अब सामने आ गया है। सीसीटीवी वीडियो में दिख रहा है कि कैसे जब कपड़ा दुकान खोलने के बाद साफ सफाई हो रही थी, तभी हथियार से लैस 6 बदमाश दुकान में घुसते हैं, फायरिंग करते हैं और इस दौरान दुकानदार के साथ साथ ग्राहक भी डरे हुए दिख रहे हैं। शहर का सबसे व्यस्त बाजार और वहां बेखौफ होकर हथियार के साथ दुकान में लूट की कोशिश जिले की सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर रही है। हालांकि लूट की ये कोशिश नाकाम हो गई, लेकिन दुकान में फायरिंग कर अपराधियों ने साफ साफ बता दिया कि उन्हें डर नहीं। अब इस वारदात के बाद व्यवसायी वर्ग सहमे हुए हैं और गुस्से में भी हैं। सराय रंजन बाजार के कारोबारी और अन्य ग्रामीणों ने घटना के विरोध में सड़क जाम किया, आगजनी की। समस्तीपुर में पिछले 4 दिनों से ठंड और शीतलहर का प्रकोप जारी है। पारा हर दिन लुढ़कता ही जा रहा है। ऊपर से घने कुहासे ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर रखा है। एक तो कड़ाके की ठंड, ऊपर से पछुआ हवा ने जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। लोगों ने घरों से निकलना बंद कर दिया है। जरूरी काम होने पर ही लोग अपने घरों से निकल रहे हैं। वहीं चौक चौराहों पर कुछ लोग पहुंचते भी हैं और ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। लेकिन बढ़ते ठंड को देखते हुए समस्तीपुर जिला प्रशासन की ओर से चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था नहीं दिख रही है। ठंड से बचने के लिए जरूरतमंद और कश्मीर को खून से सींचा, वो कश्मीर हमारा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने संयुक्त राष्ट्र के सामने एक बार फिर जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाया। जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह की मांग करते हुए अपने कश्मीर एजेंडे को धार देने की कोशिश की। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भारत के खिलाफ कार्रवाई करने और जवाबदेही तय करने की अपील की। मानवाधिकारों के उल्लंघन को मुद्दा बनाकर भारत की छवि धूमिल करने की नापाक कोशिश की। लेकिन शाह महमूद कुरैशी और उनके आका इमरान खान को ये तस्वीरें भी देख लेनी चाहिए। ये तस्वीरें कहीं और की नहीं बल्कि उस कश्मीर की हैं जिस पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा किया। पाकिस्तान सेना की बर्बरता और पाकिस्तान सरकार की अनदेखी से अब आजिज आ चुकी है। पीओके की आवाम अब पाकिस्तान से किसी भी कीमत पर आजादी चाहती है। पीओके की आवाम पाकिस्तान की हमदर्दी नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर की तरह तरक्की की राह पर फर्राटे भरना चाहती है। जबरी नाते तोड़ दो, कश्मीर हमारा छोड़ दो, जबरी नाते तोड़ दो, कश्मीर हमारा छोड़ दो। पिछले कुछ दिनों से पीओके में पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। पीओके की जनता इन विरोध प्रदर्शनों के जरिए पाकिस्तान के जुल्मों के बारे में पूरी दुनिया को बताना चाहती है। इन विरोध प्रदर्शनों में हर वर्ग के हजारों लोग शामिल हैं। तो इन लोगों की एक ही मांग है, पाकिस्तान से आजादी। तो ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की जनता पाकिस्तान के ऑक्युपेशन से पूरी तरह से त्रस्त है और ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखता है कि पाकिस्तान के हुक्मरान कश्मीर की जनता को लगातार भीषण आग लगी और कई दुकानें